समाज पार्टी के लोगों ने नारा क्या दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ए मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने भी इशारा किया था, एक हाथ में संविधान, एक हाथ में इशारा, कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा कर लो के लिए जो अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जो एकता बना करके 2007 में सरकार बनाए थे, उनको ये डर लगने लगा कि कहीं ये सब लोग मिलकर के दिल्ली में हुकूमत ना कर ले, तो आपके बीच में दल बनवाने का काम किया गया। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, आप लोगों ने ना तो बाबा साहब की बात को माना, ना तो मानवर साहब की बात को माना, ना तो आज बहन जी की बात को मानने को तैयार हो। और जो हमारे दुश्मन हैं, विरोधी लोग हैं, जिन लोगों ने आपकी एकता को देख करके, आपकी भाईचारा को देख करके, आपकी हुकूमत को देख करके विरोध करते थे, ऐसे लोग आपके बीच में छोटे छोटे दल बनवा करके आपको एकता को खंडित कर रहे हैं। ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे सर्व समाज के गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों की, शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों की और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोगों की अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी। मेरे सम्मानित साथियों, आरक्षण की बात तो मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूं वोट के अधिकार पर। वोट का अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब दे करके इस दुनिया से चले गए, और पहली बार वोट कब पड़ा है? 1952 में। और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 52 से 84 तक कितने साल हो गए? लगभग 30-32 साल। 30-32 सालों तक पिछड़े समाज के लोगों को संविधान में वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन वोट लेने का अधिकार इनको नहीं था। इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। यहां तक कि पूरे जो 52% बैकवर्ड के लोग हैं, इन बैकवर्ड के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मालूम कितनी थी? 1.5 से 2%। 52% बैकवर्ड के लोगों की राजनीतिक भागीदारी कितनी थी? 1.5 से 2%। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब मान्यावेंज ने बनाया तो आपकी भागीदारी कितनी हुई? दर्जनों टिकट पाल बघेल के लोगों को, दर्जनों टिकट लोधी के लोगों को, दर्जनों टिकट नाई, कश्यप, बिंद, मल्ला, निषाद, लोधी, जो भी लोग हैं, हर समाज के लोगों को दिया गया। सर्व समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि पहले जिस तरीके से अन्य दल के लोगों ने कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया, वो भेदभाव बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने देकर के सबको भागीदारी देने का काम किया। और जिस समाज के लोग विधानसभा जीत करके नहीं जा पाए, ऐसे समाज के लोगों को मनोनीत करके MLC और राज्यसभा भेजने का काम किया गया। जैसे नाई समाज के लोग अगर विधायक नहीं बन पाए तो हीरा ठाकुर नाई जी को MLC बनाया गया, एक बार बनाया गया, दोबारा बनाया गया। रामचंद्र प्रधान नाई को तिवारा बनाया गया, उनकी पत्नी को लखनऊ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। पाल समाज में आपके प्रताप सिंह बघेल को बनाया गया, दयाराम पाल को बनाया गया, प्रभावती पाल को बनाया गया, SP सिंह बघेल को राज्यसभा बनाया गया, श्री राम पाल को राज्यसभा बनाया गया। और यहां तक अगर प्रजापति समाज के लोग कम जीत करके आए तो लोकेश प्रजापति जी को भी MLC बनाया गया। विश्वकर्मा लोहार के बेटे अगर नहीं जीत पाए तो कुछ मुरारी विश्वकर्मा जी को डायरेक्ट मंत्री बनाया गया। मेरा कहने का मतलब साथियों कि सर्व समाज के लोगों की भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। अगर ये पूछोगे कि 84 के पहले सैनी, साक, कुशवाहा, मौर्य, पाल, बघेल, धनगर, तमाम इन जातियों में किसी नेता का नाम बताओ तो आपको खोजने से नहीं मिलेगा। जितने नेताओं का नाम आएगा, वो नाम अगर आएगा तो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद आएगा। और जो लोग भी बने थे, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर मैंने सुना है, पाल बघेल समाज के लोग कहते हैं कि हो सकता उस वक्त समाज हमारा तैयार न रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 में ही पहली बार बंशीधर धनगर जी विधायक हो करके आ गए थे।
57 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त बंशीधर धनगर जी सांसद भी बन करके आ गए। इसका मतलब समाज हमारा राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन जब दल के बल पर आ गया तो दल के लोग टिकट देना बंद कर दिया पिछड़ों को, तब हमारे लोग राजनीति में पिछड़ गए। लेकिन जब फिर बहुजन समाज पार्टी बनी तो सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दे करके राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया, सबकी हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, जैसे पहले जब बीएसपी बनी, तमाम लोग कहने लगे कि बीएसपी तो बन नहीं सकती। जब बन गई तो कहा इनके विधायक नहीं बन सकते, जब विधायक बन गए तो कहे सरकार नहीं बन सकती, जब सरकार बन गई तो कहा गया ये हरवाहे चरवाहे समाज के लोग सरकार चला नहीं सकते हैं। लेकिन जब माननीय बहन जी ने सरकार चलाना शुरू किया सर्व समाज के लोगों को लेकर के, तब लोगों को लगा कि इतनी अच्छी सरकार तो आज तक किसी ने नहीं चलाई है। तब लोगों के सीने में दर्द हुआ। मात्र 4 महीने बाद ही आपकी सरकार बनाने के बाद भी गिरा दी जाती है, फिर 6 महीने बाद गिरा दी जाती है, फिर 16 महीना बाद गिरा दी जाती है। फिर सर्व समाज के लोगों ने सोचा, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने सोचा, पिछड़ा समाज ने सोचा, और आपके शेड्यूल कास्ट समाज के सभी लोगों ने सोचा, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने भी सोचा कि कारण क्या है कि अगर सरकार अच्छी चलती है, सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करती है, तो सरकार गिराई क्यों जाती है। तो सर्व समाज के लोगों ने नारा दिया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं। जब ये नारा आपने लगाया तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाती है। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जब पहले नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं, तो बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बन जाती हैं। लेकिन जब यूपी में आपकी सरकार बन गई, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जब यहाँ आपकी सरकार बन गई तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा क्या दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने भी इशारा किया था, एक हाथ में संविधान, एक हाथ में इशारा कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा कर लो। मान्यवर साहब को भी कांग्रेस के लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। मान्यवर साहब ने भी कहा राष्ट्रपति नहीं, जिनके विचारों पर बीएसपी बाबा साहब के मिशन पे चल रही है, उनका इशारा है कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा करो। अगर बनेंगे तो इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुझे नहीं बनना है। ए मेरे सम्मानित साथियों, जब ये बात सामने आई, जब आपने नारा लगाना शुरू किया, तो जो लोग इस भारत देश के उन कुर्सी पर राज करते थे, उनके सीने में दर्द शुरू हो गया। क्या दर्द हुआ? ये बहुजन समाज के लोग जो नारा लगाते हैं उसको तो पूरा करके दिखाते हैं। इन्होंने नारा लगाया था कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, ये तो पूरा कर लिए। अब ये बहुजन के लोग नारा लगा रहे हैं यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। लगता ये लोग अब दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बन जाएंगे। तब ये मेरे साथियों, कुछ झोलाधारी लोग आपके बीच में आ गए, पहुंच गए राजभर के मोहल्ले में। ए राजभर जी, शेड्यूल कास्ट की बेटी अगर मुख्यमंत्री हो सकती है तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? आप तो उनसे बहुत बड़े हैं। फिर पहुंच गए निषाद कश्यप बिंद के मोहल्ले में कि निषाद जी, जब शेड्यूल कास्ट की बिटिया मुख्यमंत्री हो सकती है तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? पहुंच गए कुर्मी पटेल के मोहल्ले में, सचान के मोहल्ले में, गडेरिया मौर्या बघेल के मोहल्ले में, निषाद के मोहल्ले में, राजपूत के मोहल्ले में। ए मेरे साथियों, जब आपकी एकता बनी तो इस एकता को तोड़ने के लिए आपके बीच में छोटे छोटे तमाम दल बना दिए गए। बहुजन समाज जब तक नहीं थी, जब तक आप हुकूमत नहीं करते थे, तब तक आपके बीच में ना कोई दल बनाया गया, ना तो कोई आपको टिकट देता था, ना राजनीति करने के लिए पूछता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में हुकूमत बनी,
आपके दर्जनों मंत्री, दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद बनने लगे, तो आपके बीच में आपकी एकता को भंग करने के लिए जो अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग जो एकता बना करके 2007 में सरकार बनाए थे, उनको ये डर लगने लगा कि कहीं ये सब लोग मिलकर के दिल्ली में हुकूमत ना कर ले, तो आपके बीच में दल बनवाने का काम किया गया। मेरे सम्मानित साथियों, पहले तो आपके बीच में दल बनवाया जाता है, फिर लोग, उनके नेता आते हैं, क्या कहते हैं कि राजभर जी अकेले दल बना के कुछ नहीं कर पाओगे, मुझसे गठबंधन कर लो। कहां गठबंधन हुआ? भाजपा से। ओम प्रकाश राजभर बाबू का गठबंधन कहां हुआ? भाजपा से। और संजय निषाद जी का गठबंधन कहां हुआ? भाजपा से। दीदी अन्नूप्रिया पटेल का गठबंधन कहां हुआ? भाजपा से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो दल बनवाए, फिर गठबंधन किए, फिर उन नेताओं के आपके बीच में भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ भाषण करो। और जब भाषण करने आते हैं तो कहते हैं अब समाज किराए के घर में नहीं रहेगा, अपने घर में रहेगा, अपना घर बन गया है। ए मेरे साथियों, जैसे शिकारी जब जंगल में जाता है तो एक पिंजड़े में बंद करके तीतर को लेकर के जाता है, और जंगल में जब उस तीतर को छोड़ देता है तो तीतर जंगल में टहलता है और अपनी आवाज लगाता है, किलो किलो करके अपनी भाषा में जब बोलता है, तो उसके बिरादरी के लोग सोचते हैं कि लगता है मेरे बिरादरी का कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस गया है। और जब उसके बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं तो वो शिकारी तीतर जो होता है वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी बिरादरी को उस जाल में फंसा करके खुद पिंजड़े में आ जाता है। और जब बिरादरी जाल में फंस जाती है तो उसका क्या हाल होता है? बुरी तरह से उसको काटा जाता है। ए मेरे सम्मानित साथियों, इसी तरीके मेरे पिछड़े समाज के लोगों, आप लोगों ने ना तो बाबा साहब की बात को माना, ना तो मानवर साहब की बात को माना, ना तो आज बहन जी की बात को मानने को तैयार हो। और जो हमारे दुश्मन हैं, विरोधी लोग हैं, जिन लोगों ने आपकी एकता को देख करके, आपकी भाईचारा को देख करके, आपकी हुकूमत को देख करके विरोध करते थे, ऐसे लोग आपके बीच में छोटे छोटे दल बनवा करके आपको एकता को खंडित कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमको ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे सर्व समाज के गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों की, शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों की और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोगों की अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी।